मनुष्यों का विकास एक कर्मिक यात्रा है जो हमारे शुरुआती पूर्वजों से लेकर आधुनिक होमो सेपियंस तक लाखों वर्षों तक फैली हुई है। प्राकृतिक चयन और बदलते वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य ने उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं, उपकरण बनाने के कौशल और सामाजिक व्यवहार जैसे उल्लेखनीय लक्षण विकसित किए हैं। मानव विकास के चरणों का अध्ययन करके हम अपनी उत्पत्ति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि हम पृथ्वी पर अन्य जीवित जीवों से कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम विकास के चरणों पर अपना शोध जारी रखते हैं, मानव विकास की कहानी और स्पष्ट होती जाती है। हम मनुष्य सीधे चलने वाले प्राणियों की एक प्रजाति है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जानी जाती है, जो पृथ्वी की सतह पर निवास करती आ रही है। माना जाता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई थी। मानव विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें द्विपादवाद और भाषा जैसे लक्षणों का विकास शामिल है। साथ ही अन्य होमिनिन प्रजातियों के साथ अंतः प्रजनन भी शामिल है। मनुष्यों का यह विकास एक रेखीय प्रगति नहीं है, बल्कि यह अंतः क्रियाओं और अनुकूलनों का एक जटिल जाल है। वैज्ञानिक हड्डियों, पत्थर के औजारों, जीन और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि होमो सेपियंस पहले के होमिनिन पूर्वजों और रिश्तेदारों से कैसे उभरे, जो हमारे विकासवादी सफर पर प्रकाश डालते हैं। मनुष्य धीरे धीरे विकसित हुआ। मनुष्य के विकास के क्रम में परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल थी जो उन प्रजातियों को या तो मौजूदा जलवायु के अनुकूल बना सकती थी या विलुप्त कर सकती थी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को पेश किया है। विकास को पीढ़ियों के दौरान आबादी में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों के रूप में समझा जाता है। आर्डिपिथेकस को मानव विकास का सबसे शुरुआती पूर्वजों में से एक माना जाता है, जो हमारी प्रजाति के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर को चिन्हित करता है। मानव के विकास की मुख्य विशेषताएं जैसे प्राचीन मानव खोपड़ियां वर्तमान मनुष्य की खोपड़ियों से आकार में छोटी थी। मस्तिष्क का आयतन 600 से 700 सीसी के बीच था। मनुष्य की भौहें चिंपैंजी की तुलना में अधिक ऊंची थी तथा चेहरे की संरचना अधिक उभरी हुई थी। माथे के अलग अलग किनारे स्पष्ट और आसानी से पहचानने योग्य थे। खोपड़ी का पिछला भाग गोल आकार का था। इनके जबड़े बड़े और दांत छोटे होते थे। मनुष्य का विकास कई चरणों से होकर गुजरा। मानव विकास के मुख्य 4 चरण हैं। समय के साथ ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास होमो हैबिलिस में हुआ था। होमो हैबिलिस का विकास होमो इरेक्टस में हुआ, जो होमो निएंडरथैलेंसिस में विकसित हो गया। अंत में होमो निएंडरथैलेंसिस का विकास होमो सेपियंस में हुआ था। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।